बैक टू माय चैनल। अभी तक हम लोग 2018 के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देखा था। आज हम लोग 2018 के सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो आप लोग के सामने ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये रहा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या दिया है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में r हमारे पास रेंज दे रखी है a, b और a की वैल्यू दे रखी है कि b से -2 होनी चाहिए और b हमेशा 6 से बड़ा होगा। तो हमारे पास इसके लिए संबंध बताना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें तो ऑप्शन को काट के हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमारे पास क्या बोल रहा है कि b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू 4 है, तो पहला ये ऑप्शन तो कट गया हमारे पास। दूसरा ऑप्शन देखते हैं इनमें से हो सकते हैं क्योंकि देखो सारे के सारे 6 से बड़े। तो एक एक वैल्यू रख के देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3, a, b की वैल्यू दे रखी है। वहां पे क्या लिखा है, a की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी है b - 2। तो a की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 है, a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 रखी तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी b - 2। तो b की वैल्यू 5 और यहाँ b की वैल्यू कितनी दे रखी 8। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारे पास कट गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 6, 8 a, b की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे हम लोग इस रिलेशन करा के देखते हैं कि सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो a की वैल्यू अगर हम लोग 6 रखें तो a की वैल्यू 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 = b - 2। तो हमारे पास यहाँ b की वैल्यू कितनी है, इधर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो 6 और 8 ये हमारे पास सेटिस्फाइड हो जाएगा। हमारे पास यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास वक्र x² 2y पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित है। ये हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है मैंने नीचे, ये भी देख लेना कि हमारे पास नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है 0,5 पे। यहां पे क्या मान लिया कि हमारे पास जो x1, y1 की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0,5 और इस तरीके से जो x2, y2 की वैल्यू है वो हमने लेट कर ली है कि x, y ये हमने लेट कर लिया। मान लिया है कि हमारे पास x और y की वैल्यू। अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा वेरिएबल x2 हमारे पास क्या है x और माइनस x1 क्या है हमारे पास 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है, y2 हमारे पास है y और माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वेरिएबल मिला। अब देखिए इसका अपना होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा y² प्लस का 25 माइनस का 10y। ये हमारे पास वेरिएबल मिला। अब देखिए एक क्वेश्चन में हम लोग को वेरिएबल दे रखा है कि x² = 2y। ये को क्वेश्चन में गिवन है। ये गिवन है तो x² की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देते हैं। x² के लिए क्या लिख सकते हैं 2y। यहां पे कितना हो जाएगा 2y प्लस का y² प्लस का 25 माइनस का 10y। हमारे पास वेरिएबल क्या मिल के आएगा, वेरिएबल जब मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा y² और 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 8y प्लस का 25। ये हमारे पास किसकी आ गई d की वैल्यू आ गई। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है कि हमारे पास वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ने मान लिया कि अंदर वाली वैल्यू है, इसको हम लोग fx के टर्म में मान लेते हैं कि fx बराबर हमारे पास ये x के टर्म में दे रखा है, हम लोग यहां पे इसको fy मान लेते हैं। fy बराबर क्योंकि सारी की सारी वैल्यू y के टर्म में दे रखी है इसलिए y² माइनस का 8y प्लस का 20 ये हमारे पास है। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यहां पे करेंगे इसको हम लोग f डैश से डिनोट कर दे रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंशिएट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो nx की पावर -1 वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां पे हो जाएगा 2y और यहां पे माइनस का 8 और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू को हम लोगों ने क्या कर लिया fy = 0 मान लिया तो हमारे पास 0 = 2y माइनस का 8। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई। y की वैल्यू 4 आ गई तो अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव आएगी। यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर दो x² बराबर 2y। तो x बराबर हमारे पास कितना हो गया 2 * 4 x²। तो हमारे पास कितना हो गया x बराबर √8 आ गया। अब √8 तो हमारे पास यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा, सारी वैल्यू देखिए नॉर्मल फॉर्म में √8 के फॉर्म में दे रखी है। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4√2। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2√2। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2√2। तो x की वैल्यू 2√2 और y की वैल्यू 4। तो पहला हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है हमारे पास x की वैल्यू 2√2 और y की वैल्यू 4। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट का ज्ञान होगा कि वक्र हमारे पास दे रखा है x mod x x अक्ष पर एवं कोटियों x बराबर -10 x बराबर 1 से घिरे
क्षेत्रफल। OTO का मतलब ऑर्डर्स की बात कर रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास ऑर्डर्स की बात कर रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो बता रहा है कि हमारे पास का क्षेत्रफल क्या, हमारे पास एरिया क्या होगा, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पे क्या लिया कि y बराबर जब x मॉड x है, तो इस x के अंदर अगर प्लस होगा तब भी बाहर निकल के हमारे पास प्लस ही आएगा, अगर माइनस होगा तो भी तो हमारे पास प्लस ही होगा। तो इसका मतलब मॉड का तो अंदर वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमारे पास क्या हो जाता, अगर ये माइनस होगा तो हमारे पास x माइनस का x, तो हमारे पास ये क्या बनेगा जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और जब माइनस का x स्क्वायर बनेगा तो हमारे पास लिमिट क्या कहां से कहां पे बनेगी, -1 से ग्रेटर देन x की वैल्यू कहां तक 0 तक हो सकती है, ये हमारे पास बनेगा। और अगर y x mod x में इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो x यहाँ पे प्लस का x, तो ये हमारे पास क्या बनेगा y बराबर x स्क्वायर, ये हमारे पास लिमिट क्या बनेगी 0 से x, और ये हमारे पास कहां तक जाएगी 1 तक जाएगी। अब देखो ये हमारे पास जो लिमिट बनी, अब वो ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस से टच होने वाला ही ग्राफ बनेगा वो। देखिए तो y x स्क्वायर के लिए ग्राफ कैसा बनता है, x एक्सिस पे टच होगा, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, तो हमारे पास टच होने वाला जो ग्राफ है वो इस तरीके से जाएगा, ये हमारे पास ग्राफ बनेगा। और जो दूसरा दे रखा माइनस का, तो इसका जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ बनेगा वो ग्राफ ऐसे। जो एक ग्राफ बनेगा तो हमारे पास ये वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, एक जा रही है -1 तक, एक जा रही है 1 तक। तो मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट जो है ये 0 हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया 1 और ये वाला हो गया -1। यहाँ कहीं पे काट रहा होगा ये पॉइंट इस तरीके से, और ये वाला पॉइंट भी इस तरीके से काट रहा होगा। तो जो हमारा ग्राफ वाला एरिया है वो हम लोग कौन से एरिया की बात कर रहा है, -1 से जा रहा है हमारे पास एरिया, तो हमारे पास जो एरिया है वो इसकी बात कर रहा है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, मतलब कि ये हमारे पास ये बाउंडेड एरिया की बात करो तो ये दोनों एरिया के बीच से निकालना है आपको एरिया। तो एरिया का जब फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास दो रीजन में कंप्लीट कर रहा है, एक -1 से 0 जा रहा है, दो रीजन में कंप्लीट कर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक एक्सिस ये एक एक्सिस ये, हमारे पास क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। और लिमिट कहां से कहां तक, यहां 0 से 1 तक ले लेते हैं, इसको नहीं लेते क्योंकि दोनों का एरिया लगभग बराबर होगा, प्लस माइनस का होगा, मॉड के अंदर दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये 0 से 1 हमारे पास y की वैल्यू कितनी दे रखी है, x स्क्वायर है, तो यहां पे जाएगा x स्क्वायर इनटू dx, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2, ये बनेगा x क्यूब अपॉन 3, ये 2/3 और x क्यूब, और यहाँ पे लिमिट 0 से 1 थी, यहाँ पे भी 0 से 1 होगी, इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0 से 1 1 का क्यूब, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2/3। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि टास्क की एक घंटी है जिसमें से दो पत्ते निकाले जा रहे हैं, वो पत्ता कौन होना चाहिए, x इंटू की संख्या प्रकट करता है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारे पास जो पूछ रहा है, तो हमारे पास टोटल है हमारे पास कितने होते हैं पत्ते, 52 पत्ते होते हैं, उसमें 52 जो है x जो है वो इक्कों की संख्या है, x इक्कों की संख्या है। तो हम लोग देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो हमारे पास कंडीशन क्या बोल रहा है कि दो पत्ते निकाले जा रहे हैं, दो पत्ते कोई भी हो सकते हैं, मान लेते हैं वो दो पत्ते दोनों के दोनों कौन ना हो, दोनों के दोनों एक भी इक्का ना हो उसके अंदर, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, अगर एक भी इक्का नहीं होगा तो हमारे पास इक्के होते कितने हैं, 4 इक्के होते हैं पत्ते में, 4 इक्के होते हैं, तो इस पत्तों में 4 इक्कों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, 48 पत्ते बचे, और हमारे पास टोटल ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालना है इस बराबर 0 के लिए, 48 पत्ते बचे और हमारे पास टोटल पत्ते कितने हैं 52 है, तो ये हो गए। और हमारे पास यही कंडीशन दो बार होगी क्योंकि पहले प्लेस पे भी इक्का नहीं हो सकता, दूसरे प्लेस पे भी नहीं हो सकता, दो प्लेस हो जाएंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन कितनी बार बनेगा, दो बार बनेगा, 48 अपॉन 52। अगर इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 24 अपॉन 26, ये भी 24 अपॉन 26, और कट करेंगे तो 12 अपॉन 13 और ये भी 12 अपॉन 13, इसको हमारे पास सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 13, ये हो जाएगा 144 अपॉन 169। तो हमारे पास इसकी कंडीशन निकली x बराबर 0 के लिए। अब x बराबर 1 हो सकता है, मतलब कि पहले प्लेस पे इक्का, दूसरे प्लेस पे नहीं, और पहले पे इक्का नहीं, दूसरे पे, तो हमारे पास दोनों कंडीशन क्या हो गई, पहली वाली एक ही कंडीशन हो गई कि एक हमारे पास इक्का है, इसलिए x बराबर 1 लिया। तो हमने यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक इक्का होना चाहिए, तो एक इक्के के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर पहले वाले में इक्का ले रहे हैं तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास क्या x बराबर 1 लिया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि पहले वाले में अगर इक्का है तो मतलब कि 4 इक्के होते हैं कितने में से 52 में से, और दूसरे वाले में नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे कितनी कंडीशन हो जाएगी, ये ऊपर वाली कंडीशन, ये ऊपर वाली नहीं वाली कंडीशन है, मतलब कि 48 अपॉन
52। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 अपॉन 26 1 अपॉन 13, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12 अपॉन 13। तो ये हमारे पास बनेगा 1 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 13, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 12 अपॉन 169। अब देखिए ये कंडीशन कितनी बार हो रही है, दो बार हो रही है रिप्लेस होकर, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन 169। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन हो गई। अब हमारे पास बोल रहा है कि अगर दोनों प्लेस पे इक्के हो जाए, अगर दोनों प्लेस पे इक्के हो जाए तो हमारे पास दोनों प्लेस पे इक्के वाली कंडीशन क्या निकली थी 1 अपॉन 13। तो 1 अपॉन 13 पहले प्लेस पे भी, दूसरे प्लेस पे 1 अपॉन 13, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1 अपॉन 169। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जब ex निकालेंगे तो ex की जो वैल्यू होगी वो ऐसे लिखी जाएगी, ex इक्वल टू जो हमारे पास x की वैल्यू है इनटू t x बराबर 0 की वैल्यू प्लस जो हमारे पास x की वैल्यू है और इनटू p x बराबर 1 की वैल्यू। अगर हमारे पास दूसरा तीसरा नंबर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा x की वैल्यू इनटू p x बराबर 2 की वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, पहले वाले में तो 0 होगी, और यहाँ पे x बराबर 0 की वैल्यू कितनी निकल गई 144 अपॉन 169, और प्लस का हम लोगों ने यहाँ पे किया तो ये 0 0 नहीं बनेगा, यहाँ 1 बचेगा क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी 1 थी, और इसका प्लेस हमारे पास कितना निकल के आया है 24 अपॉन 169, और प्लस का यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखी गई थी और x बराबर 2 के लिए हमारे पास क्या लिखी थी वैल्यू, प्लस का मल्टीप्लाई 169। अब देखिए इनको पूरा सही तो 0 हो जाएगा। अब जब इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 24 अपॉन 169 प्लस का 2 अपॉन 169। अगर यहाँ पे 169 आ जाएगा तो दोनों को जोड़ेंगे 26, और इसको जब कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 की टेबल से कटेगा तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 13 की टेबल से कटेगा, 13 2 26 और 13 से कटेगा 1 से 33 से 39, तो 2 अपॉन 13 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट का लास्ट पार्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव का। यहाँ बोला x की वैल्यू फाइंड आउट करके हमारे पास वेरिएबल दे रखा है और हमारे पास चार ऑप्शन है। हमने यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको tan इनवर्स x इनवर्स इज इक्वल टू cot इनवर्स 4 अपॉन x। अब देखिए दोनों तरफ वेरिएबल अगर सेम हो जाए तो हमारे पास कट जाएगा, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ये x इनवर्स में इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x इज इक्वल टू cot इनवर्स 4 अपॉन x। देखिए 4 अभी यहाँ पर cot नहीं, यहाँ पे cot नहीं आया, अगर यहाँ पे cot लिखेंगे तो ये वेरिएबल अपने आप चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज। तो cot इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं x बराबर ये हो जाएगा cot इनवर्स 4 अपॉन x, cot से cot कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4, और इसको सेपरेट करेंगे तो x की वैल्यू √4 और जब ये बाहर निकलेगी तो प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, पहला वाला, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास दूसरे का नंबर है, हमारे पास एक a की वैल्यू दे रखी है और प्रूफ क्या करना है a डैश का भी डैश इज इक्वल टू a के बराबर है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये लिखा हमने a डैश डैश इज इक्वल टू a। हम लोग यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करेंगे तो जो a डैश की वैल्यू लोग यहाँ पे जब निकालेंगे तो a डैश की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, जो हमारे पास a की वैल्यू है वो जस्ट पलट जाएगी 3√3 2 4 2 0, ये किसकी वैल्यू निकल के आई a डैश की, और a डैश का भी डैश करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू फिर से पलट जाएगी 3√3 2 और ये कितना हो जाएगा 4 2 0। तो ये हमारे पास LHS वाली अगर वैल्यू लोग यहाँ पे लेना चाहे, इसमें LHS वैल्यू लेना चाहे तो हमारे पास LHS की वैल्यू कितनी आई है 3 4√3 2 2 0, और ये किसके बराबर है, ये पहली वाली वैल्यू के बराबर तो है a, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया इसके बराबर RHS के बराबर, ये हमारा फाइनल आंसर है। आइए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का नंबर, तो हम लोग उसको लेट कर लेते हैं, ये y के टर्म में है, क्या लिख देंगे इसको cot 3x प्लस। अब देखो ये वाला सॉल्व करने के लिए हमारे पास वेरिएबल जो है इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा dy/dx, और जब इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dx cot क्यूब 2x। अब एक फार्मूला हमने पढ़ा था dy/dx x की पावर n, तो इसका क्या होता है nx की पावर n - 1। यहाँ पे देखो जब भी हमारे पास एक क्यूब लगाओ कहीं पे या स्क्वायर लगाओ तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका एक होता है dy/dx, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cot स्क्वायर 2x, मतलब cot स्क्वायर क्या हो गया क्योंकि हमारे पास पावर में से एक पावर घट गई,
लेकिन ये हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू होना चाहिए, x के टर्म में होना चाहिए, x की पावर n के टर्म में, लेकिन ये cot के टर्म में दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, dy upon dx किसका करेंगे, cot 2x का फिर से करेंगे। तो cot 2x का करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो dy upon dx is equal to 3 cot square 2x, और इसका हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर 2x। ये हमारे पास वेरिएबल बचेगा, ये हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का cosec स्क्वायर 2x, और हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू इसमें कौन सी है, 2x है, तो इसका dy dx दोबारा करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास क्या वेरिएबल मिलेगा, यहाँ पे dy upon dx is equal to 3 cot स्क्वायर 2x, और यहाँ पे क्या है माइनस का cosec स्क्वायर 2x, और यहाँ पे देखिए 2 को बाहर कर लेंगे, x का 1 होता तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो ये सेपरेट होके हमारे पास dy upon dx की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास आएगी 3 2 जा 6, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस आगे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा cot स्क्वायर 2x इनटू cosec स्क्वायर 2x, cosec स्क्वायर 2x, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास दूसरे का दे रखा है। ये क्वेश्चन सब सिंपल है, एक ही लाइन में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो दिया है t स्क्वायर अपॉन y dx स्क्वायर इक्वल टू x प्लस अंडर रूट dy अपॉन dx की 40 बार घात बताइए, मतलब ऑर्डर एंड पावर बताइए। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो भी d की पावर ज्यादा होती है, यहाँ पे देखिए इसमें तो है नहीं, इसमें है, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे 40 कितनी हो जाएगी, मतलब कि ऑर्डर ऑर्डर जो हमारे पास है वो 2 हो जाएगा, और हमारे पास जो घात की बात कर रहा है तो इसकी पावर अगर देखा जाए कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सेकंड का फोर्थ नंबर का नंबर। तो हम लोग देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम i के टर्म में मान लेते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन sin रूट x अपॉन रूट x इनटू dx। अब यहाँ पे देखिए इसका डिवाइड x करना, तो हमने क्या कर देते हैं, रूट x को t मान लेते हैं, रूट x को हमने क्या कर दिया, t कर दिया, और डिफरेंशिएट बोथ साइड हमने कर दिया। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, ये फार्मूला होता है रूट x का, और इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब इस 2 को उधर भेज देंगे क्योंकि हमारे पास अंडर रूट में dx है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, dx अंडर रूट x इज इक्वल टू 2 dt। हमारे पास ये वेरिएबल भी किया, और यहाँ पे हमने लेट क्या किया था, रूट x। तो हमारे पास ये वेरिएबल जो देखा जाए कितने की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 2 dt के बराबर। तो i बराबर ये कितना हो जाएगा 2, और इसको हमने t मान लिया था अंदर वाले को, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा sin t और इनटू dt। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका sin t का हमारे पास होगा माइनस का cos t और प्लस c। तो i बराबर माइनस का 2 cos और t की वैल्यू क्या लेट करी थी हमने, t करी थी, और प्लस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है सेकंड का अंदर नंबर 2, इसको के अदिश गुणनफल को परिभाषित कीजिए। अदिश गुणनफल का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसमें डॉट लगाओ, क्रॉस नहीं, क्रॉस लिखा यहाँ पे अगर सदिश गुणनफल लिखा होता तो यहाँ पे क्रॉस होता, ये लिखा अदिश। अदिश का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिखा कि माना दो सदिश a वेक्टर व b वेक्टर है। तो यहाँ पे a वेक्टर और b वेक्टर ले लेते हैं, तो कोई भी ले ले, यहाँ पे a वेक्टर ये b वेक्टर, अब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पे a डॉट b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, a डॉट b अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी मॉड a इनटू मॉड b इनटू cos थीटा। ये तो हमारे पास रिलेशन होगा, लेकिन अगर वो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे लाई कर रही है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पे cos 90 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी, सॉरी cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे a डॉट b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहे तो क्या निकल के आएगा, मॉड a इनटू मॉड b इनटू cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0, तो a डॉट b हमारे पास 0 हो जाएगा। ये कब होगा, ये हमारे पास लंबवत होगा, मतलब कि परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। तो यही हम लोग को परिभाषित करना था, बस इतना ही करना था। एक हमारे पास फार्मूला ये निकल के आया और एक ये निकल के आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन तीसरे का नंबर y cos इनवर्स 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर डिवाइड बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर एक cos इनवर्स का टर्म है, यहाँ पे भी हम लोग cos का टर्म मिल जाए तो हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास वेरिएबल मिल जाएगा। यहाँ पे क्या रखें, cos टू थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे थीटा ही नहीं, क्या x के क्या रख सकते हैं, x के हमने क्या रख दिया tan थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर
cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास y cos इनवर्स किसकी फॉर्म, किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। अब देखिए cos से cos तो कट जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू क्या निकलेगी 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी तो थीटा देखिए क्या निकलेगा हमारे पास, यहां से अगर थीटा निकालेंगे तो ये tan उधर चला जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। इसकी वैल्यू आप पुट करते हैं तो y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने का। तो dy upon dx 2 बाहर हो जाएगा, dy upon dx किसका हो जाएगा tan इनवर्स x का, और 2 बाहर tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 upon 1 plus x स्क्वायर। तो dy upon dx हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 2 upon 1 plus x स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है, उन वृत्तों के कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र x एक्सिस पर स्थित है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे पास बोल रहा है कि हमारे पास वृत्त का समीकरण फाइंड आउट करना है, अवकलन समीकरण। तो हमारे पास मान लेते हैं वो जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, बोला ना केंद्र हमारे पास x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो हमारे पास x एक्सिस पे ये वाली लाइन होगी। अब हमारे पास कोई भी सर्किल कहीं पे बन सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन सकता है। तो हमारे पास इनकी बीच की जो रेडियस है वो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे a मान लेते हैं, और इसकी भी रेडियस a मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या है y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस का मतलब हो गया हमारे पास जो त्रिज्या दे रखी है वो हमने क्या कर लिए माना रेडियस a मान लिया, और इसका जो केंद्र है, केंद्र मान लेते हैं c है, उसको हमने क्या कितना मान लिया, उसको हमने मान लिया प्लस माइनस का x1, 0, क्योंकि y एक्सिस पे कोई हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अवकलन समीकरणों को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण उसको लगाएंगे तो वृत्त का समीकरण जो लगेगा वो क्या लगेगा x माइनस का x1। तो हमारे पास यहाँ पे x1 कितना दे रखा है प्लस माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना रेडियस दे रखा है a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसका dy dx करेंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दो तरफ यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला के n की पावर n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस x1। और यहाँ पे हमारे पास अब इसका दोबारा करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल क्या मिलेगा, जब दोबारा करेंगे तो दोबारा dy dx स्क्वायर की हम से डुप्लीकेट वेरिएबल इसका हो जाएगा x प्लस माइनस x1 का करेंगे और प्लस का यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसका तो देखा जाए ये हमारे पास कितना है y स्क्वायर एक तरीके से कितना हो जाएगा 2y, हमारे पास कितना हो जाएगा 2y इनटू dy अपॉन dx, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास dy dx का दोबारा किया गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x प्लस माइनस का x1 प्लस का 2y इनटू dy अपॉन dx बराबर 0। अब यहाँ से 2 को कॉमन लेके खत्म कर ले तो हमारे पास क्या मिलेगा x प्लस माइनस x1 प्लस का y dy अपॉन dx बराबर 0। अब देखिए हमारे पास ये वेरिएबल मिला, अब आपको इसको x के रिस्पेक्ट में अलग-अलग कर ले तो हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, इसको अलग-अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको मैं यहाँ पे लिखा y dy अपॉन dx और जो प्लस का x लिखा था प्लस का x को और इसको उधर भेज दिया तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस x1 ये हमारे लिए क्या है एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। अब इसका जब dy dx दोबारा करेंगे तो दोबारा जब dy dx लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे कौन फॉर्मूला है फर्स्ट सेकंड वाला, यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे तो क्या लगेगा फर्स्ट dy dx सेकंड, तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सेकंड, सेकंड का मतलब dy अपॉन dx इनटू फर्स्ट dy अपॉन dx और इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, ये हो गया इसका हो जाएगा स्क्वायर, और ये हमारे पास x का तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और x1 का हमारे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इनटू y, और इसको क्या लिख सकते हैं dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस 1,
0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला आ जाएगा, ये हमको प्रूव करना है। भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का अगला नंबर। हमारे पास वेरिएबल दे रखा है ये, और हमको प्रूव करके ये लेके आना है। डी बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, x की पावर y इज इक्वल टू x माइनस 5। हम लोग क्या ले लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, मतलब कि दोनों पक्षों में log लेने पर ये हो जाएगा log x की पावर y, और यहाँ पे हो जाएगा log t की पावर x माइनस 5। तो इसके हमारे पास फार्मूला कौन सा रहेगा, log n की पावर n। log n की पावर n का फार्मूला होता है n log n। तो यहाँ पे यही वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या मिलेगा, y into log x, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, x minus y into log e। और log e की जो वैल्यू है वो 1 होती है, तो ये तो हमारे पास खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, y into log x is equal to x minus y। इस y को उधर ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y log x प्लस का y is equal to x। अब जब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, y 1 plus log x is equal to x। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, x upon 1 plus log x। अब हम लोग क्या करेंगे, ये y की वैल्यू निकल के आई है। अब यहाँ पे एक फार्मूला और लगेगा, हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है d by dx फर्स्ट अपॉन सेकंड, मतलब कि अंश और हर वाला फार्मूला होगा। उसमें फार्मूला क्या होता है, हर d by dx अंश माइनस का अंश d by dx हर अपॉन हर का होल स्क्वायर। यही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, जाके जब लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, dy अपॉन dx। अब यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हर और अंश वाला। यहाँ फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस log x dy dx किसका, इनटू x माइनस का x dy dx 1 प्लस log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 प्लस log x, x का तो हो जाएगा 1 माइनस का ये x रहेगा, और यहाँ पे इसका 0 और log x का होता है 1 अपॉन x। x से x कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस log x, और यहाँ पे सब कुछ कट गया तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1, और अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इस 1 से 1 को कट करो तो हमारे पास फाइनल आंसर जो प्रूव करके लाना था वही हमारे पास आ गया, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx की। यही वैल्यू हम लोग को प्रूव करके लानी थी, हमारा फाइनल आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे में जो घात नंबर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, तो पहले ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है इसको पहले इक्वेट करा लें। देखिए x + y बराबर 6 ले लेंगे, 2 बराबर तो 2 दे रखा है, इसको इसके बराबर ले लेंगे और उसके इसके बराबर। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, x + y बराबर 6, इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 5 + z बराबर 5 है, इसको मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड, और xy = 8, इसको मान लें इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ से एक वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, y की वैल्यू को सेपरेट करें, 8 अपॉन x बनेगी जाके। इस वैल्यू को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाली इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, जाके x प्लस y की जगह 8 अपॉन x बराबर 6। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस का 8 अपॉन में जो x बचेगा उसको हमने उधर भेज दिया तो हमारे पास क्या बनेगा 6x। तो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का, यहाँ पे हमको 8 चाहिए तो यहाँ पे 2x लेना पड़ेगा और प्लस का 8 बराबर 0 लेना पड़ेगा। यहाँ से x कॉमन कर लेते तो क्या बनेगा, x माइनस 4, और यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 4 बराबर 0। तो हमारे पास x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर 0, दो वैल्यू आई यहाँ पे। तो x बराबर x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 4 आएगा, और x माइनस 2 ले लेंगे तो बराबर 0 तो x बराबर 2 आ जाएगा। मान लेते हैं कोई भी वैल्यू लो, चाहे x बराबर 4 लोगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी, और x बराबर 2 ले लो तो और कुछ आएगी। हम लोग इसको वैल्यू को कहां पुट कर दें, इसकी वैल्यू को x बराबर 2 ले लेते हैं, इसको हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन। ये हमारे पास जो भी इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 है, पुट इन इक्वेशन 4 में हम लोग की y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8/2। यहां 2 से कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। अगर यहां पे 4 पुट करते तो y की वैल्यू 2 आती, मतलब कि वैल्यू फ्लक्चुएट होगी x2 की वैल्यू।
अब यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन को उठाते हैं तो क्या मिलेगा 5 प्लस z बराबर 5 और इसको उधर ले लेंगे 5 माइनस 5 दोनों का z कितना 0, तो z बराबर 0, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई और z की वैल्यू 0 आ गई। ये मेरा फाइनल आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का, अंदर नंबर सिद्ध कीजिए हमारे पास 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो यहां से एक वेरिएबल अगर को यहां से कुछ ना कुछ मिल जाए कॉमन करने के लिए और सॉल्व कर देते हैं इसको, हम लोग यहां पे एलएचएस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एलएचएस वाली वैल्यू में एक काम ये करें कि अगर हम लोग दो रो या दो कॉलम को बराबर कर दें तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे देखिए x y z मिल रहा है, यहाँ पे y z z x है कि जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं है, तो इन्हीं दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए मतलब कि हमारे पास ये हो गई c1, ये हो गई c2, ये c3, ये कॉलम नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 से ऐड कर दिया जाए हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 1 1, ये मिलेगा x plus y plus z, ये मिलेगा y plus z plus x और ये मिलेगा z plus x plus y और यहाँ पे क्या मिलेगा y plus z, यहाँ पे z plus x और यहाँ पे x plus y। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि दूसरे वाले रो से हम लोग x plus y plus z को तीनों मिलता है, इसको हम लोग कॉमन कर लें x plus y plus z, हमारे पास कितना हो जाएगा 1 1 1 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1 1 1 और y plus z z plus x और x plus y, ये हमारे पास जो वैल्यू मिली है। अब यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर फर्स्ट एंड कॉलम नंबर सेकंड इज सेम, तो हमारे पास आंसर कितना होगा डायरेक्ट 0। कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर सेकंड दोनों सेम हो गए तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 0 हो गया। यही प्रूव करना था हम लोगों को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं यार हमारे पास फोर्थ का क्या नंबर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक sin 3x वाले फार्मूले से लग जाएगा और एक 1 cos स्क्वायर करके लग जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1 cos स्क्वायर क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ दो नंबर के केस के, हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं i के बराबर है, ये हो जाएगा sin x sin स्क्वायर x, ये ले लेते हैं तो इनटू dx। अब यहाँ पे sin स्क्वायर x को हम लोग ओपन कर सकते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x को अगर हम लोग ओपन करें तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस का cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेट cos x को हमने क्या मान लिया t मान लिया, ये हो जाएगा माइनस का sin x dx बराबर dt। यहाँ पे माइनस तो है नहीं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे sin x dx बराबर माइनस का dt। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई sin x और dx की वैल्यू आ गई माइनस का dt। i बराबर इंटीग्रेशन बाहर हो गया, यहाँ पे 1 माइनस इसको क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे sin x dx की वैल्यू कितनी है dt है और 1 माइनस cos x को t माना, यहाँ पे स्क्वायर लगा दी, हो जाएगा t स्क्वायर इनटू dt। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा माइनस का इंटीग्रेशन dt और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का t स्क्वायर dt। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा हमारे पास डायरेक्ट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो x हो जाएगा मतलब कि t हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो ये कितना हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 और प्लस का c। अब यहाँ पे जो t वैल्यू मान रखी थी वो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x और प्लस का ये हो जाएगा cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस का c। इसको थोड़ा सेपरेट कर लेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो i की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस का cos x और प्लस का c, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ का खा नंबर है, हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं और इसमें बोल रहा है कि लंबवत इकाई से मतलब कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना, मतलब n कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे n कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास ये दो वेक्टर दे रखे हैं लंबवत, मतलब समतल बोला जाता है प्लेन में लंबवत इकाई से, इसका फार्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास a क्रॉस b अपॉन में मॉड a क्रॉस b, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि a वेक्टर जो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में वो 3i प्लस का 2j माइनस का k दे रखा है और b वेक्टर जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है वो i प्लस का 2j प्लस का 4k दे रखा है। तो a और b मिल गया तो हम लोग यहाँ से a क्रॉस b निकाल सकते हैं। a क्रॉस b सब लोग को आता ही होगा कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे एक सारणी बनाई जाती है, मतलब कि हमारे पास डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है i j k लिख देंगे और जो जो वैल्यू दे रखी होती है यहाँ 3 2 और -1 3 2 -1, यहाँ पे 1 2 और 4 1 2 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पहला वाला प्लस का होता है तो i प्लस का
इसमें ये लाइन कटेगी, ये लाइन कटेगी, इसका मल्टीप्लाई से 4 टू जा 8 माइनस का यहाँ पे 2 होना चाहिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस माइनस लगता है। अब यहाँ माइनस का j, ये वैल्यू पूरी कटेगी, ये वैल्यू कटेगी 4 3 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और बीच में माइनस लगेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का k वेक्टर, तो k वेक्टर यहाँ पे लगाओ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये पूरी लाइन कट जाएगी, जो 3 का 2 में तो 3 2 जा 6 और माइनस का 2 1 जा 2। जब इसको सॉल्व करके आएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमको 10i माइनस का 13j और प्लस का 4k। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, a क्रॉस b की। अब हमको क्या चाहिए, मॉड b चाहिए, तो मॉड a क्रॉस b हमारे पास क्या निकल के आएगा, अंडर रूट के अंदर जो जो वैल्यू दे रखी है 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 13 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 10 का हो जाएगा 100, 13 का स्क्वायर होगा 169 और 4 का 16। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये देखिए हमारे पास 269 तो डायरेक्ट हो जाएगा और उसमें 16 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 285। हमारे पास कितना निकल के आएगा, अंडर रूट में 285। सारी वैल्यू ऊपर वाले में पुट कर दो तो हमारे पास n कैप निकल के आ जाएगा। n कैप की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, a क्रॉस b की वैल्यू ये रही 10i माइनस का 13j प्लस का 4k, ये हमारे पास वैल्यू ये रही, और अपॉन में अंडर रूट 285, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हमारा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि इकाई सदिशों a कैप प्लस b कैप के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि हमारे पास sin थीटा बाय 2 1/2 a कैप b कैप। तो मान लेते हैं कि हमारे पास मॉड a कैप की वैल्यू 1 दे रखी है, माना a कैप की वैल्यू 1 दे रखी है और b कैप की वैल्यू हमने इसकी 1 मान ली। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे किसकी, a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर अगर हम लोग सॉल्व करें ये क्या बनेगा, मॉड a कैप प्लस मॉड b कैप का होल स्क्वायर माइनस का 2 मॉड a इनटू मॉड b। इनको सॉल्व करें दोनों के मॉड खत्म हो जाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा a कैप इनटू b कैप। अब देखो इस दोनों की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस का 2 और a डॉट b की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मॉड का a इनटू b और cos थीटा। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये फार्मूला यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉड a इनटू मॉड b इनटू क्या कटा है दोस्तों भी, तो ये कितना हो जाएगा इनटू cos थीटा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास सारी की सारी पुट करेंगे, यहां पे कितना हो जाएगा 2 माइनस का ये भी कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पे 2 को हमने कॉमन कर लिया तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 था तो जस्ट हाफ हो गया था थीटा, अब यहाँ पे 1 ले रहे हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, जस्ट हाफ हो जाएगा ये थीटा, क्योंकि यहाँ सिंपल थीटा है थीटा बाय 2, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा ये वाले फॉर्मूले को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दें, कितना हो जाएगा 2 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अंदर वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था यहाँ पे, तो अब हमारे पास वेरिएबल क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको वेरिएबल मिलेगा 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये किसकी वैल्यू आई है, a कैप माइनस b कैप की वैल्यू, a कैप माइनस b कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर हटेगा उसके ऊपर अंडर रूट लगेगा तो 4 का हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा sin थीटा बाय 2। आपको प्रूफ क्या करना है, sin थीटा बाय 2 का हमें प्रूफ करना है तो हम लोग sin थीटा बाय 2 को अपनी जगह पे रखते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा sin थीटा बाय 2 इक्वल टू 2 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा k कैप माइनस का b कैप। यही चीज हम लोगों को फार्मूले में प्रूफ करनी थी, एक फार्मूला को प्रूफ करना था ये तक समझ लीजिए। आइए देखते हैं हमारे पास फोर्थ का का नंबर, हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं और बोल रहा है कि हमारे पास लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब कि कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि हमारे पास x1 y1 और z1 की वैल्यू दे रखी है, ये कितनी 3 -2 और -5, और यहाँ पे x2 y2 और z2 की वैल्यू दे रखी है 3 -2 और 6। अब देखिए जो हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन का फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या होता है, x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 और इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। सारे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, x
माइनस का 3 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 3 ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस का y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -2 और प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये कितना, ये भी 0 हो जाएगा। और z माइनस z1 की वैल्यू की बात करें तो z माइनस z1 की वैल्यू प्लस का 5 है, और z2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस रहेगा, प्लस का 5। तो हमारे पास ये पूरे का पूरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, x 3 बराबर 0, y 2 बराबर 0, और ये z 5 बराबर 11। तो ये तो हमारे पास नॉर्मल हो गया। अगर कोई इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस का लैम्डा b वेक्टर। तो हमारे पास कार्टेशियन जो इक्वेशन आएगी, a वेक्टर का मतलब होता है जो पहली वाली वैल्यू दे रखी थी, जो ये ऊपर रखी हुई वैल्यू है, ये हमारे पास होता है, इसको i j k के टर्म में लिखना होता है। तो कितना हो जाएगा, 3i माइनस का 2j और माइनस का 5k और प्लस का लैम्डा। ये जो नीचे की वैल्यू आती है ये हमारे पास b वेक्टर की वैल्यू होती है, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ कितना आया, i के टर्म में कुछ नहीं आया, j के टर्म में कुछ नहीं आया, k के टर्म में आया, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 11k। हमारे पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ का अंदर नंबर बिंदु हमारे पास दो दे रखे हैं और डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, हमारे बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे p और q की वैल्यू दे रखी है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1 और इसको z1, इसको मान लेते हैं x2, इसको y2 और इसको z2। तो हमारे पास pq इक्वल टू अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा -5 और -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 7 -6 का होल स्क्वायर। इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा कितना 36 और ये 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 प्लस 1 को ऐड करेंगे 50 और फिर ये हमारे पास 86 आ जाएगा, 86 स्क्वायर यूनिट और इसको लिखेंगे वर्ग इकाई। यही क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है 5 का का नंबर, यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है, इसका सन्निकट मान फाइंड आउट करना है। सन्निकट का मतलब नियरेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे fx की वैल्यू दे रखी है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, f 5.001 इज इक्वल टू 5 प्लस 0.001। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, x प्लस डेल्टा x, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 5.001। अब जब इसका फार्मूले की बात करा जाएगा तो हमारे पास इसका फार्मूला होता है x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू fx प्लस का f डैश x इनटू डेल्टा x। अब हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f डैश x की करनी है और डेल्टा x की करनी है। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे fx की जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 15। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 40x और आगे वाला 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 5, तो x की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो f डैश x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो f डैश x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 into 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस का 14 into 5। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा और 14 5 जा कितना हो जाएगा 70। तो हमारे पास f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ये आ गई हमारे पास f डैश x की। और हमको क्या फाइंड आउट डेल्टा x की वैल्यू ये दे रखी है और fx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो fx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, fx की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है उसी में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग कितनी पुट कर दें, x बराबर यहाँ पे 5 पुट कर देंगे कि x बराबर 5 दे रखा है क्वेश्चन में। तो fx की वैल्यू हमारे पास कितनी निकलेगी 5 का क्यूब 125 माइनस का 7 into 25 प्लस का 15। तो इसको सॉल्व करेंगे 125 और ये कितना हो जाएगा 15 7 जा 175 और प्लस का 15, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम यहाँ 15 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 140, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 140 माइनस का 175। तो हमारे पास fx की वैल्यू कितनी निकल के आई, fx हमारे पास निकल के आएगा यहाँ से, तो ये हमारे पास बचेगा 35, वो भी किसका माइनस का 35। तो fx की वैल्यू कितनी आ गई
माइनस का 35 और f डैश x की 5। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा f x प्लस डेल्टा x किसकी वैल्यू है, f 5.001 की, और f x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस का 35 और प्लस का f डैश x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5 और इनटू किससे मल्टीप्लाई 0.001। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 35 प्लस का ये आ जाएगा 0.005 और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5 जाएगा 34 पॉइंट, हमारे पास कितना आ जाएगा 34.00, हमारे पास 995, सॉरी हमारे पास आ जाएगा 995 आ जाएगा यहाँ पे 34। तो इसकी वैल्यू लगभग कितने के बराबर होगी, माइनस के 35 के बराबर होगी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी 5.001 का आंसर है हमारा, ये फाइनल आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का थर्ड नंबर। क्या बोला, अवकल समीकरण हमारे पास एक दे रखा है, इसको हल कीजिए और दिया है कि y 1 की वैल्यू 0 दे रखी है, मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू 0 दे रखी है। और ये देखते सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग ने एक क्वेश्चन जो हमारे पास उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं dy/dx माइनस का y log x। अब देखिए dy/dx के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं देना चाहिए, जो भी वेरिएबल आ रहा है उसे से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा dy/dx माइनस का y/x और इज इक्वल टू log x/x। हम लोग यहाँ पे कंपेयर कराएंगे किससे, dy/dx प्लस का ay इज इक्वल टू b। तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/x और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी log x/x। ये हमारे पास वेरिएबल आ गए। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे सेकंड हमारा जो काम होता है वो होता है इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का, मतलब कि समाकलन गुणांक निकालना है। यहाँ पे समाकलन गुणांक को इंटीग्रेशन फैक्टर बोलते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन, तो जो भी हमारे पास a की वैल्यू होती है वो a की वैल्यू इनटू dx। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस हमारे पास कॉमन हो जाएगा और dx/x बचेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का e की पावर माइनस का log x और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर log x और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x। तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और जब भी हमारे पास e की पावर log का टर्म होता है तो हमारे पास कितना आता है 1/x आता है। ये किसकी वैल्यू है, इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू। आइए और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे के लिए हमारे पास जो तीसरा काम होता है वो हमारे पास होता है y इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू जो हमारे पास वैल्यू दे रखी थी कौन सी b वैल्यू इनटू b इनटू dx। अब ये वैल्यू को फाइंड आउट करने तो y इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास कितना दे रखा था क्वेश्चन में 1/x आया था। तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू यहां पे भी 1/x और b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी log x/x इनटू dx। तो यहां पे हमारे पास वेरिएबल बना y/x इज इक्वल टू, अब जब इसको x को ऊपर ले जाएंगे तो ये x² का ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। तो यहां बचेगा log x इनटू x की पावर -2 इनटू dx। अब यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन का फार्मूला लगाएंगे, मतलब कि खंडशः समाकलन लगाएंगे। इसको हम लोग यहां पे फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं, इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है for x, हमारे पास फार्मूला होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस का इंटीग्रेशन ब्रैकेट में dy/dx फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx और ब्रैकेट बंद करके फिर से dx। और इसको सॉल्व करेंगे तो y/x इज इक्वल टू log x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास log x का होता है 1/x और जब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इनटू dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा y/x इज इक्वल टू log x और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा x की पावर -1 अपॉन में -1 और हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/x यहाँ पे भी कितना हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 इनटू dx और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा y/x। अब ये माइनस को सेपरेट कर लेते तो माइनस का log x और इस x को नीचे ले जाए तो क्या हो जाएगा अपॉन में x हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे भी सेम यही का काम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारे पास इस माइनस को यहाँ बाहर टच करा देती है, हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इस x को भी ऊपर ले जाए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा x की पावर, इस x को ऊपर ले जाए तो x की पावर ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 है, ये कितना हो जाएगा -2 इनटू dx
y अपॉन x माइनस का log x अपॉन x, और इसको सॉल्व करेंगे x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 अब प्लस का c। अब इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व कर रहे हैं। पहले एक हम लोग यहां से सॉल्व कर लिया था, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा y अपॉन x माइनस का log x अपॉन x और प्लस का यहां बनेगा x की पावर -1 अपॉन -1 और प्लस का c। अब देखो इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का log x अपॉन x, अभी माइनस यहां टच कर जाएगा और x नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस c। अब देखिए यहां से हम लोग क्या कर ले कि x का एलसीएम ले ले, तो y अपॉन x माइनस का log x रहेगा यहां पे माइनस का 1, यहां पे क्या हो जाएगा cx और अपॉन में x, क्योंकि एलसीएम इसका भी लेंगे, x से x कट जाएगा तो y माइनस का log x माइनस का 1 प्लस का cx। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, y1 0, y1 0, तो मतलब कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे x की वैल्यू 1 दी है और y की वैल्यू 0 दे रखी है। यहाँ पुट करते हैं तो y 0 पुट किया, माइनस का log 1 माइनस का 1 और प्लस का c into 1, तो ये हमारे पास c बचेगा। अब यहाँ पे c बचेगा तो हमारे पास log 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, 0 बराबर 0 माइनस का 1 प्लस का c, तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इस c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, y माइनस का log x माइनस का 1 और प्लस का c की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y x माइनस का log x और माइनस का 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5वें का नंबर बोला प्रूव करना है कि x बराबर 5/3 पर sin x1 + cos x उच्चिष्ट होगा। मतलब कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई इस वाली वैल्यू पे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास उच्चिष्ट है, मतलब उच्चिष्ट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग यहां पे मान लेते हैं कि fx ये दे रखा है sin x 1 + cos x। अब यहां पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ यहां पे करेंगे तो ये f डैश x हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा dy dx sin x 1 + cos x। अब यहां पे हम लोग एक को फर्स्ट मान ले एक को सेकंड मान ले, हम लोग इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। हम लोग का फार्मूला जो होता है फर्स्ट सेकंड का वो होता है फर्स्ट dy dx सेकंड और प्लस का सेकंड dy dx फर्स्ट, ये फार्मूला होता है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f डैश x की वैल्यू आ जाएगी 1 + cos x और sin x का क्या होता है, cos x होता है और प्लस का sin x और 1 का करेंगे तो 0 और cos x करेंगे तो यहां पे हो जाएगा माइनस का sin x। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 + cos x cos x और ये हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x का फार्मूला होता है cos में 1 - cos स्क्वायर x। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं fx बराबर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos x और प्लस का cos स्क्वायर x और यहां पे इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर x। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो f डैश x की वैल्यू क्या निकलेगी, f cos x cos स्क्वायर x माइनस का 1 और प्लस का cos स्क्वायर x। तो यहां पे देखिए ये cos स्क्वायर x ये भी cos का दोनों हमारे पास प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, f डैश x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x प्लस का cos x और माइनस 1। तो f डैश x की वैल्यू 0 होती है कब, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए। तो जब भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात मतलब कि मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात कर रहा हूं तब हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0, यहां 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस का cos x माइनस 1 0। इसके फैक्टर करने पड़ेंगे तो फैक्टर करते हैं, तो इसको फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर x। अब देखिए यहां पे 2 आना चाहिए, यहां पे भी 2 आना चाहिए, तो यहां पे क्या करते हैं 2 cos x से माइनस के cos x को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां से देखिए हम लोग क्या कॉमन ले लें, 2 cos x को कॉमन ले लेते हैं, 2 cos x को कॉमन ले लेते तो क्या बनेगा cos x प्लस का 1 और यहां पे माइनस 1 को कॉमन ले लेते तो क्या बनेगा cos x प्लस का 1 0। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 cos x माइनस 1 और आ जाएगा cos x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos x की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जब cos x की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे cos x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और दूसरी आ जाएगी cos x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1। तो ये cos x की जो वैल्यू है ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास 60 की वैल्यू होती है, मतलब ये हमारे पास किसकी हो जाएगी cos π/3 की, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये cos x है और ये cos 180 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई π/3 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई पाई। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा था, x बराबर π/3 पर होगा, x की वैल्यू π/3 थी, x की वैल्यू पाई की थी। अब देखिए हमारे पास दोनों वैल्यू तो निकल के आ गई हमारे पास। अब देखिए जो हमारे पास ये f डैश x की वैल्यू दे रखी थी इसको हम लोग लिख लेंगे यहीं पे f डैश x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x और प्लस का cos x और माइनस का। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ दोबारा अवकलन करने के बाद दोबारा करेंगे तो इसको f डैश s डबल डैश x लिख सकते हैं। इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 4 cos x और cos x का करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का sin x, और यहाँ पे cos x का करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का sin x और 1 का तो 0 हो जाएगा। हमारे पास वेरिएबल क्या मिलेगा, माइनस का 4 cos x sin x और माइनस का sin x। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू जो है x बराबर π/3 के लिए पूछ रहा था, x बराबर π/3 के लिए देख लेते हैं। x बराबर π/3 के लिए अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा x बराबर π/3 पर ये वैल्यू उच्चिष्ट होगी। तो यहाँ पे f डबल डैश π/3 इज इक्वल टू 4 माइनस का 4 cos π/3 इनटू sin π/3 और माइनस का sin π/3। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ये हमारे पास 60 की वैल्यू 60 की वैल्यू है, 60 की वैल्यू कितनी होती है cos की 1/2 और ये हो जाएगा √3/2 और ये माइनस का √3/2। देखिए ये दोनों 2 से 2 ये हमारे पास 4 खत्म हो जाते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का √3 माइनस का √3/2। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2√3 माइनस का √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 3√3/2। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब ये हमारे पास उच्चिष्ट मान है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव है तो उच्चिष्ट मान के लिए सही। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें गान पर। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b cos इनवर्स के टर्म में हमको इसको प्रूफ करके लाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास LHS वाली वैल्यू लेते हैं, तो LHS वाली के लिए देखिए पूरा फार्मूला बनता है किसका, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। तो LHS वाली वैल्यू में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, ये हमारे पास फार्मूला होता है और ये हमारे पास यहाँ पे इंप्लीमेंट भी करना है। ये तो हो गया। अब देखिए क्या करें, इसको हम लोग थीटा के टर्म में लेट कर ले, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा बराबर a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल लगाना पड़ेगा क्योंकि cos इनवर्स के टर्म में चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाएंगे, मतलब कि हमारे पास पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस के a b c ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि लंब बटे आधार होता है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा a प्लस b और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ab। अब यहाँ पे AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC हमारे पास कितना निकल के आएगा, हमारे पास आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस का 1 माइनस ab का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो हमारे पास 2ab से ab ये हमारे पास कट जाएगा। अब यहाँ से वो कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से a स्क्वायर यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा, इसके पास तो 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का b स्क्वायर, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो प्लस का 1 कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस b स्क्वायर। और इसको सेपरेट करें तो इसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस a स्क्वायर इनटू 1 प्लस b स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ac की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ac की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस b स्क्वायर, ये आ गई AC की वैल्यू। अब यहाँ पे cos इनवर्स के टर्म में हमको यहाँ पे लिखना है, तो हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर थी, थीटा के बराबर। तो यहाँ पे cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्वेश्चन में क्या निकल के आएगी, वो हमारे पास आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास कितना दे रखा 1 माइनस ab अपॉन अंडर रूट
1 प्लस a स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, लेकिन एक इसके टर्म में लिख ली थीटा, वहां पे इनवर्स आ रहा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस ab अपॉन अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस b स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। अगर थीटा हमारे पास किसके बराबर था, थीटा हमारे पास था tan इनवर्स के टर्म में, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास ये प्रूफ हो के आ गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का अंदर नंबर से कीजिए कि हमारे पास ये 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे 0 के बराबर जब भी प्रूफ करने के लिए या फिर दो रो या दो कॉलम बराबर कर ले तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास r1 को छोड़ के r2 और r3 में कुछ माइनस करते हैं तो हमारे पास वेरिएबल मिल जाएगा। हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, LHS वाली वैल्यू लेते हैं, उसमें हम लोग क्या कर लें कि r2 की जगह हम लोग क्या कर लें r2 माइनस r1 कर दें एंड r3 की जगह पे हम लोग क्या करते हैं r3 माइनस r1 कर दें। जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए पहली वाली वैल्यू को टच नहीं करना है तो 1x x स्क्वायर माइनस का yz जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने देंगे। और जब ये वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0 और y माइनस x बचेगा, और इसको इसके साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा y स्क्वायर क्योंकि हमारे पास r2 माइनस r1 हो रहा है y2 माइनस xz माइनस का x स्क्वायर प्लस का yz, ये हो गया। अब नीचे r3 में से क्या हो रहा है r1 माइनस, तो 1 में से बच जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, z में से यहाँ आ जाएगा तो z माइनस x, ये वैल्यू इसके साथ जाएगी तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर माइनस का xy माइनस का x स्क्वायर और प्लस का yz, ये हमारे पास वेरिएबल मिल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेपरेट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेपरेट करने के लिए हम लोग के पास मिलेगा 1x x स्क्वायर माइनस का yz है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y माइनस x है, तो यहाँ पे भी कुछ वेरिएबल ऐसा बनाओ कि y माइनस x के टर्म में मिल जाए। तो इसमें से वो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को सेपरेट करके लिख सकते हैं, और यहाँ से अगर हम लोग प्लस का z कॉमन ले लें, प्लस का z कॉमन लिया है तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मिलेगा y माइनस x मिलेगा। इसी तरीके से नीचे भी एक काम करेंगे, तो नीचे हमारे पास क्या है z माइनस x है और यहाँ पे z स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर को ले लें कॉमन, तो प्लस का यहाँ पे इन दोनों में सेपरेट हम लोग प्लस का क्या ले लें y ले लें, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा z माइनस x हो जाएगा। ये तो वेरिएबल हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर y माइनस x को कॉमन करके हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है 0x y माइनस x z माइनस x और यहाँ पे क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस का yz, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस x और y प्लस x और प्लस का z y माइनस x, यहाँ पे क्या मिलेगा z माइनस x और z प्लस x और प्लस का y और यहाँ पे z माइनस x। अब देखिए ये हमारे पास जब सेपरेट करेंगे तो हमारे पास y माइनस x यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से z माइनस x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस x कॉमन हो गया रो नंबर 2 से, और रो नंबर 3 से z माइनस x को कॉमन कर ले तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का yz बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से y माइनस x निकल चुका है, यहाँ बचेगा y प्लस x और यहाँ से y प्लस, तो यहाँ पे बचेगा z, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से z माइनस x निकल चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा z प्लस x और लास्ट में क्या बचेगा y। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है कि हमारे पास जो रो नंबर 2 है एंड रो नंबर 3 आर इक्वल, मतलब कि हमारे पास समान है। देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 1, ये भी 0, x y z ये तो मिल रहा है। तो जब हमारे पास दो रो या दो कॉलम इक्वल होती है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं देन वैल्यू इज 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे y माइनस x z माइनस x और ये वैल्यू 0, तो 0 के साथ इसका मल्टीप्लाई तो 0, ये इनको प्रूव करना था, ये हमारा आंसर आ गया। आइए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 का 4 नंबर। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ नॉर्मल कि हमारे पास fx के टर्म में दे रखा है और हमको ये प्रूव करना है और लास्ट में हम लोग f डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो जो हमारे पास f ऑफ fx इज इक्वल टू x है, तो f ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं f ब्रैकेट में fx, ये हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं किसकी, यहाँ पे f ऑफ x। तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, f ब्रैकेट में ये हो जाएगी 4x प्लस 3 और अपॉन में 6x माइनस 4, ये हमारे पास क्या दे रखी है वैल्यू दे रखी है। अब इस ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है, तो इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा f ब्रैकेट में 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 की जो वैल्यू है वहां पे कितना है, यहाँ पे 4 है और x की जगह जहां पे x आया वहां पे ये पूरी वैल्यू पुट करो,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस का 4 और प्लस का 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 इंटू एक्स क्या है 4x प्लस 3 6x माइनस का 4 और माइनस का 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें होकर कितना हो जाएगा 16x प्लस का 12 और अपॉन में 6x माइनस का 4 प्लस का 3 और अपॉन में क्या बचेगा 24x प्लस का 18 माइनस 4 और अपॉन में कितना 6x माइनस 4। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये वैल्यू बच जाएगी नीचे वाली, ऊपर क्या बचेगा 16x प्लस का 12 और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 18x माइनस का 12 ये हमारे पास बचेगा और अपॉन में क्या बचेगा ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 24x प्लस का 18 और माइनस का 24x और प्लस का 16 यहाँ 12 से 12 और 24 से 24 कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल अगर जोड़ा जाए तो हमारे पास ये हो जाएगा 34 x अपॉन 34 कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी x। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि हमारे पास ये वैल्यू इसकी थी ये वैल्यू इसके बराबर थी, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर थी हमारे पास ये थी ऑफ x के बराबर थी। ऑफ x की वैल्यू कितनी है x, तो ये हमारे पास तो प्रूफ हो गया। अब हम लोग दूसरी चीज क्या निकालनी है, हम लोग को निकालनी है f का प्रतिलोम निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग fx को क्या मान लें y मान लें और जो y की वैल्यू fx की वैल्यू दे रखी थी कितनी 4x प्लस का 3 अपॉन में 6x माइनस का 4। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6xy माइनस का 4y इज इक्वल टू 4x प्लस का 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें y के टर्म में सब चीज निकालनी है तो इसको हम लोग क्या करें 4x को यहाँ पे लिया है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से y को कॉमन कर लेते हैं। y को अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6x माइनस का 4 इज इक्वल टू 4x प्लस का 3। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 4x प्लस का 3 अपॉन 6x माइनस का 4। तो f डैश x की भी वैल्यू हमारे पास सेम वही निकल के आएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा f डैश x की वैल्यू होगी तो ये भी हमारे पास कितनी आ रही है x प्लस 3 और 6x माइनस 4। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ये हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन का 2018 सेट 2 का पार्ट फर्स्ट। पार्ट 2 के लिए आप लोग को वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।